मध्य प्रदेश बीजेपी में कलह आई सामने, कांग्रेस की राह होगी आसान। सीएम शिवराज और पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा की तकरार ने बढ़ाई मुसीबत। चुनाव से पहले बीजेपी में बढ़ते विवाद ने हाईकमान को डाला मुश्किल में। मध्य प्रदेश में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि पार्टी पहले से ही चुनाव में हार मान चुकी है। शिवराज ने कोई काम नहीं किया है, वो इसे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए मन से ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें पीएम मोदी जिताएंगे। साफ है, शिवराज के नाम पर बीजेपी वोट नहीं पाएगी और पीएम मोदी के नाम पर तो कर्नाटक में भी वोट नहीं मिला है, तो फिर मध्य प्रदेश की जनता क्यों वोट देगी, जबकि यहां तो सरकार भी लूट कर बनाई गई है। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पहले से ही बीजेपी की घेराबंदी में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के अंदर भी कलह मची हुई है। पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान में ठन गई है। पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच मतभेद चल रहे हैं, दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ऐसे में यह मामला बीजेपी हाईकमान और आरएसएस के पदाधिकारियों तक पहुंच गया है, उनसे हस्तक्षेप करने को कहा गया है। शिवराज लंबे समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो बीडी शर्मा संघ के प्रचारक रहे हैं। संघ से वो बीजेपी में आए हैं, ऐसे में बीडी शर्मा पर सीधा एक्शन लेकर पार्टी संघ को नाराज नहीं करेगी, इसलिए मामला फंसा हुआ दिख रहा है। इस बीच बीजेपी सरकार के विकास और सामाजिक कल्याण के उपायों के दावों के बावजूद कर्नाटक में पार्टी की हार ने पार्टी के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में जनता तक तेजी से पहुंचने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है। जनता को सरकार की नीतियों को बताने के साथ ही उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन इन सब कोशिशों के बीच सरकार और संगठन में बीच बढ़ती दरार मुसीबत बन गई है। सीएम और पार्टी अध्यक्ष के बीच बढ़ती दरार के चलते फैसलों को लागू करने के लिए एक बड़ी बाधा आ रही है। पार्टी नेताओं ने बताया कि इस हफ्ते राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में नेतृत्व संकट और राज्य इकाई की व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया था। बीजेपी नेताओं ने ही बताया कि पुराने गार्ड और नए के बीच एक स्पष्ट विवाद दिखाई दे रहा है। चौहान 2005 से मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं। राज्य के मुद्दों में उनकी अच्छी पकड़ है और उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन यह भी साफ दिखता है कि लोग और साथ ही कैडर अब बदलाव चाहते हैं। चौहान की तुलना में बीडी शर्मा नौसिखिए हैं, उनकी अपनी कार्यशैली है, युवा है, जोश भी है, वो तेजी से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुभव की कमी के चलते कई बार सही फैसले नहीं कर पाते हैं। दरअसल बीजेपी की चिंता कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी है। कर्नाटक में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पार्टी को हार मिली। कर्नाटक की हार ने पार्टी के अंदर अलार्म बजा दिया है। जिस तरह से बीजेपी के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है और खास तौर पर दीपक जोशी जिस तरह से पार्टी से अलग हुए और शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उससे पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। शिवराज पर आरोप लग रहे हैं कि वो पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, जहां सरकार और संगठन में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान भी अब मध्य प्रदेश को लेकर सक्रिय हो गया है। राज्य में 15 महीने का कमलनाथ शासन हटा दिया जाए तो लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में आपसी लड़ाई के साथ ही बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता लोगों के मन के बदलाव की चाहत को रोकने की भी है। लोगों को इसी चाहत ने 2018 में बीजेपी को 2 नंबर की पार्टी बना दिया था। ऐसे में पहले सीएम और पार्टी अध्यक्ष को एक साथ लाना और फिर तेज प्रचार अभियान चलने की दोहरी चुनौती से बीजेपी को निपटना होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसे परिणाम आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।